नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्योतिष से संबंधित एक और वीडियो में। दोस्तों, सूर्य से लेकर के शनि तक जन्म कुंडली के 12वें भाव में कैसा फल करते हैं ग्रह, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आज से यानी इस वीडियो से प्रारंभ जो होने वाला है वो है आउटर प्लैनेट्स, जो लगभग कम ही आपने सुना होगा, कम ही आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा कि यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, ये तीनों ही ग्रह जो आउटर प्लैनेट्स हैं, इनका ज्योतिष में क्या योगदान है, क्या रहस्य है इनका, क्या विशेषताएं इनकी हैं, मानव जीवन पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से मानव जीवन को इफेक्ट करते हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली। दोस्तों, यूरेनस जो प्लैनेट है ये स्वतंत्रता प्रिय प्लैनेट है। यानी यूरेनस की जो विशेषता है वो है उच्चतम यानी श्रेष्ठ, और ये स्वतंत्रता प्रिय यानी कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो यूरेनियन होते हैं, यानी कि जो यूरेनस से ज्यादा प्रभावित होते हैं, वो हमेशा ही एक फ्रीडम वाली अर्ज उनकी होती है। एक इंडिविजुअलिज्म यानी कि एक व्यक्तिवादिता जो होती है, सेल्फ जो व्यक्तिवादिता एक व्यक्ति के अंदर होती है, ये यूरेनस ही आपको कुंडली में बताता है कि यूरेनस का कितना प्रभाव व्यक्ति के ऊपर है। निसंदेह सी बात है कि अगर व्यक्ति में इंडिविजुअलिज्म यानी व्यक्तिवादिता होगी तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो फ्री माइंडेड होगा, यानी वो किसी बंधन में बंध के नहीं रहना चाहता है। नई चीजों की खोज करना और हाई स्ट्रंग यानी कि उच्च अनुभूतियां होना, यानी कि किसी भी चीज को होने से पहले जो अनुभूति हो जाती है, जिसे हम कह सकते हैं कि जो सेंसिटिविटी होती है व्यक्ति की, ये यूरेनस से ही ज्यादा प्रभावित होती है। तो दोस्तों, यूरेनस का प्रभाव ज्योतिष में बहुत ज्यादा है, लेकिन बात सिर्फ ये है कि हमको इसको समझना पड़ेगा, इसको स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं और अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो निस्संदेह आप इसके जो रिजल्ट्स पाएंगे वो टू द पॉइंट पाएंगे, यानी पिन पॉइंट प्रेडिक्शंस के लिए ये यूरेनस जाना जाता है। इसी के साथ में प्लूटो और नेपच्यून भी जाना जाता है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि यूरेनस मंगल की हाई ऑक्टा वेव की तरह रिएक्ट करता है। यानी मार्स जो है, जिस तरह के ट्रेड्स मार्स के होते हैं, मार्स के क्या ट्रेड्स होते हैं कि एनर्जी, अग्रेसिवनेस, इंपल्सिवनेस, डिजायर्स और चीजों को बहुत ही जल्दी त्वरित घटित कर देना, यानी कि इमीडिएटली चीजों को हैपनिंग होना, ये सब मार्स के अंदर आता है। कई बार आपने देखा है, आप अगर ज्योतिष में रुचि रखते हैं, कि मार्स जो है वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स का प्लानेट है, एग्रेशन का प्लानेट है, और थोड़ा सा ये कह सकते हैं हिंसा वाला ही प्लानेट है, यानी वायलेंट जो है प्लानेट है मार्स। लेकिन मार्स जो है, इसके जो ट्रेड्स हैं, आप उससे कई गुना जो ट्रेड्स पाएंगे वो यूरेनस का पाएंगे। यानी कह सकते हैं कि मार्स का हाई ऑक्टा वेव जो है, मार्स जिस तरह रिएक्ट करता है उसका और कई गुना ज्यादा जो रिएक्शन होता है, सेम उसी पैटर्न में, उसी ट्रेड्स में, उसी विशेषताओं में, वो होता है यूरेनस का। लेकिन मार्स और यूरेनस में फर्क यह है कि मार्स की जो विशेषताएं होती है, जो मार्स जो देता है कुंडली में आपको, वो चीजें फिर भी रिवर्ट हो सकती है जीवन में। यानी कि उनके जो चीजें हैं उनसे कहीं ना कहीं व्यक्ति उनके उपाय करके, उसके रेमेडीज करके व्यक्ति उसके जो दुष्प्रभाव है उनको कम कर सकता है। यानी मार्स के दुष्प्रभाव को व्यक्ति कम कर सकता है। या मार्स की जो चीजें होती हैं, जो एक्शंस होते हैं, कहीं ना कहीं वो रिवर्ट भी हो सकते हैं। यानी जैसे चोट लग जाती है या कुछ ऐसी दुर्घटना जैसी स्थिति हो जाती है, कई बार व्यक्ति को चोट लग जाती है, फिर वो चीजें घाव फुट जाता है, घाव सही हो जाता है, यानी वो चीजें जो होती है वो सही हो जाती है। लेकिन यूरेनस के साथ एक चीज है कि अगर इसकी जो चीजें दी हुई होती है जन्म कुंडली में, वो कभी रिवर्ट नहीं होती है। यानी कि आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर मार्स आपको, आप एक दुर्घटना से संबंधित कर सकते हैं जहां व्यक्ति की जान बची, घाव खत्म हो जाएगा, घाव सही हो जाएगा और व्यक्ति फिर से अपने जीवन प्रक्रिया में चलना शुरू हो जाता है। लेकिन जो यूरेनस होता है वो इतना फास्ट प्लानेट होता है, इतना फास्ट अपने रिजल्ट करने वाला प्लानेट होता है कि यानी कि कहीं ना कहीं वो जीवन का क्षय ही कर देता है, यानी जीवन का नुकसान ही वो कर देता है। ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सारी चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस तरह के ट्रेड्स, किस तरह की चीजें किस हाउसेस में आपको ये मिलेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूरेनस एक ही राशि में लगभग 7 साल ट्रांजिट करता है, यानी 7 साल का इसका गोचर होता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये ज्यादा हो जाता है कि जब क्योंकि 7 साल जब ट्रांजिट करेगा एक ही राशि में, तो बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में एक ही राशि में पाया जाता है। यानी कि उस राशि की जो विशेषताएं होती हैं
वो लगभग 7 साल तक जो जन्म जिनका होता है 7 साल के पीरियड में, उन सब में वही पाया जाता है। अब चूंकि जो विशेषता वो जिस साइन में वो है उसकी विशेषताएं होती है। मान लीजिए अगर मेष राशि में चल रहा है तो उसकी विशेषताएं होती हैं, लेकिन विशेषताएं कैसे डिफर करेंगे, डिफरेंशिएट कैसे होगा अलग अलग चार्ट में, अलग अलग जन्म कुंडली में, तो वो होता है कि हाउस की प्लेसमेंट। इसलिए जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं इनकी हाउस प्लेसमेंट जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि अगर मान लो एरीज में लगभग 2016 से यूरेनस ट्रांजिट कर रहा है, यानी अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन में यूरेनस एरीज में यानी मेष राशि में ट्रांजिट कर रहा है, और ये लगभग 2016 से ट्रांजिट कर रहा है, और 2024 में जून के महीने में लगभग ये अपना ट्रांजिट चेंज करेगा और ये चला जाएगा टॉरस में यानी वृषभ राशि में। तो इस 7 साल के पीरियड में इतने सारे लोगों ने, जो बच्चों ने जन्म लिया, तो उनकी जन्म कुंडली में वो इसी साइन में पाया जाएगा। अब यहां पर डिफरेंशिएट कैसे होगा, यानी ट्रेड्स यानी रिजल्ट से अलग अलग कैसे करेगा लोगों के लिए, तो ये होता है हाउस प्लेसमेंट। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो साइन में एक में हो सकता है यूरेनस, लेकिन कहीं ना कहीं उसके हाउस में अलग हो सकता है, क्योंकि हर 2 घंटे में लगभग 2 घंटे में लगन चेंज हो जाती है। तो किसी का 5वें घर में यूरेनस मिलेगा आपको एरीज का, यानी जिनकी धनु लगन होगी तो उनका 5वें घर में एरीज पड़ेगा तो वहां पे यूरेनस उनका कुंडली में मिलेगा। किसी का मान लो अगर तुला लगन है तो उनका 7th हाउस में उनका यूरेनस मिलेगा, जो कि वहां पे एरीज साइन पड़ेगा। यानी इस हिसाब से हर 2 घंटे में लगन चेंज होती है, तो वहां पर हाउस की जो प्लेसमेंट होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों ज्योतिष में यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो इन आउटर प्लैनेट्स का बहुत इंपैक्ट है। ये रिसर्च का विषय है, कम ही लोग इस पर अभी तक रिसर्च कर पा रहे हैं। इसके ही ऊपर एक थ्योरी चलती है जो कि है सोलर आर्क, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे सोलर आर्क काम करता है। पिन पॉइंट प्रेडिक्शंस ये ज्योतिष में देने वाला होता है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि यूरेनस अगर पहले घर में बैठा हो, यानी पहले घर में व्यक्ति के यूरेनस बैठा हो, तो व्यक्ति जो होता है विलक्षण होता है। एक अजीब सा ऑरा उसका होता है, एक अजीब सी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी उसकी होती है, यानी एक असाधारण व्यक्ति वो होता है। आप कह सकते हैं कि अगर यूरेनस फर्स्ट हाउस में बैठा और प्रोमिनेंट हो जाता है, अच्छी अवस्था में वो हो, तो वो जो व्यक्ति होता है कहीं ना कहीं जहां पर कह सकते हैं कि वो जो 4 या 5 लोगों में खड़ा है, हर एक ग्रुप में वो कहीं ना कहीं अलग ही आपको दिखाई देगा। यानी कह सकते हैं कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये बहुत ही, इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो बहुत ही मैग्नेटिक होती है, विलक्षण होते हैं। कोई ना कोई प्रतिभा इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जो यूरेनस होता है ये एक्सट्रीमिस्ट है, यानी कि उच्चतम स्तर, पराकाष्ठा जिसको हम कहते हैं। हर चीज की उच्चतम जो स्तर होता है वो ये यूरेनस होता है। पहले घर में अगर यूरेनस है तो व्यक्ति जो होता है किसी ना किसी उद्योग का, कह सकते हैं कि कोई सीईओ वगैरह होता है, यानी उसको चलाने वाला होता है। इसकी यानी अगर फर्स्ट हाउस में यूरेनस बैठा है तो ऐसे जो लोग होते हैं हाई स्ट्रंग होते हैं, यानी अनुभूति बहुत अच्छी होती है इनकी। ये फोरकास्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, इनको भविष्य के चीजों को यानी टाइम से आगे चलने वाले ये लोग होते हैं। अगर लगन में बैठा है यूरेनस, अगर वो लगन की डिग्री के आसपास हो जाता है, यानी कंजक्ट कर जाए अगर लगन की डिग्री पर, या तो लगन की डिग्री पर ही बैठा हो या फिर लगन की जो डिग्री है उसके 5 डिग्री आसपास बैठा हो, तो ये मान लीजिए कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं हमेशा कभी पीछे देखने वाले नहीं होते हैं, और इनकी फोरकास्टिंग यानी हमेशा समय से पहले चलने वाले होते हैं। कह सकते हैं कि इनके जो एक्शंस होते हैं कभी भी मैच नहीं करते हैं इनकी प्रेजेंट सिचुएशन से, क्योंकि ये हमेशा ही फ्यूचर ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं, फ्यूचर में ज्यादा सोचते हैं। जो काम अभी नहीं होना, जिसका समय भी अभी नहीं आया है, उसी काम को ये करने की सोचने लग जाते हैं। इसलिए ये यूरेनस अगर लगन में बैठा हो तो बहुत अच्छी स्थिति में ये होता है। व्यक्ति जो होता है सेल्फ ओरिएंटेड होता है, और व्यक्ति के अंदर स्वतंत्रता की भावना बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों बात करते हैं दूसरे घर की। दूसरे घर में अगर यूरेनस बैठा हो, ऐसा जो व्यक्ति होता है इसके जो स्वभाव होते हैं, या तो वो स्वभाव हो चाहे वो एक्टिविटीज, सेकंड हाउस की जो एक्टिविटीज होती हैं, जिन चीजों को सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है, वो सारी चीजें उसकी बहुत जल्दी जल्दी बदलती है। हर चीज उसकी जल्दी जल्दी बदलती है। मनी मैटर्स में इतना फ्लक्चुएशन उसके लाइफ में रहता है कि पैसे का फ्लो बहुत ज्यादा अप एंड डाउन रहता है उसकी लाइफ में, क्योंकि यूरेनस इतना फ्लक्चुएटिंग प्लैनेट है, वो कभी भी किसी चीज को स्टडी नहीं होने देता।
ऐसे व्यक्तियों के अगर विचार भी आते हैं, आइडियाज भी आते हैं, तो बहुत जल्दी स्टेबल नहीं रह पाते हैं। अगर सेकंड हाउस में यूरेनस अगर बैठा है, अगर अच्छी स्थिति में वो नहीं है, पीड़ित हो जाता है, तो कहीं ना कहीं स्पेकुलेशंस के ट्रेड्स व्यक्ति में मिलते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जो होता है वो जुआ सट्टा ऐसी जो लत है उसको लग जाती है। लेकिन अगर अच्छी स्थिति में हो जाता है तो व्यक्ति इससे लाभ भी प्राप्त करता है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि ये फोरकास्टिंग का प्लानेट है, ये चीजों को पहले ही भांपने वाला प्लानेट है। अगर अच्छी स्थिति में हो तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट करने वाला होता है। तो सेकंड हाउस में अगर यूरेनस है तो कहीं ना कहीं आपके परिवार में ऐसे उतार चढ़ाव आप देखेंगे जो कभी भी जो चीजें वो स्टेबल नहीं आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों बात करते हैं तीसरे घर की। तीसरे घर में अगर यूरेनस बैठा हो तो व्यक्ति मीडिया के क्षेत्र में, पब्लिकेशंस के क्षेत्र में बहुत अच्छे रिजल्ट से देता है। व्यक्ति साइंटिस्ट माइंडेड होता है, इनोवेटिव होता है, यानी कि उसकी नई नई खोज करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि नेचुरल जोडिया का यहाँ पे मिथुन राशि पड़ता है, और मिथुन राशि जो है ये साइंटिस्ट का साइन आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये रोमिंग माइंड है। क्योंकि जो मिथुन राशि है इसका जो स्वामी वो बुध है, और ये तीसरा जो घर होता है ये आपका मेंटालिटी का हाउस होता है। तो यहां पर जब यूरेनस बैठा हो और अच्छी स्थिति में वो हो जाता है तो व्यक्ति साइंटिस्ट होता है एक तरह से, और वो नई नई चीजों की खोज करता है। पब्लिकेशंस वगैरह मीडिया से काफी अच्छा उसको रिस्पॉन्स मिलता है, बहुत अच्छे लाभ उसको मिलते हैं, यानी कहीं ना कहीं जो प्रोफाइल है उसका, यानी जो जॉब प्रोफाइल है वो इसी तरह का इसका देखने को मिलता है। यूरेनस एक समय पर आकर के कहीं ना कहीं आपके पड़ोसियों से, आपके भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से मतभेद करा देता है, यानी सेपरेट करा देता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि यूरेनस जो वो सेपरेशंस का भी प्लानेट है, क्योंकि ये स्वतंत्रता का प्लानेट है, ये फ्रीडम का प्लानेट है। दोस्तों बात करते हैं चौथे घर की। चौथे घर में अगर यूरेनस बैठा है, आपकी फैमिली इन्वायरमेंट जो है हमेशा फ्लक्चुएट रहता है। इन्वायरमेंट जो है वो आपका फैमिली जो इन्वायरमेंट होता है, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो अनकन्वेंशनल होता है, अनयूजुअल इन्वायरमेंट वो होता है। एक जनरल जो इन्वायरमेंट होता है, कह सकते हैं बचपन का भी जो आपका इन्वायरमेंट रहा होगा वो एक अनयूजुअल इन्वायरमेंट रहा होगा। अगर बुरी स्थिति में यहां पर यूरेनस बैठा है तो आपको यानी कि ऐसी बुरी परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ा होगा जिनकी कल्पना आप नहीं कर सकते, न करी होगी आपने। आपके माता पिता के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हो सकते हैं अगर यहां बुरी स्थिति में बैठा है तो। आपके जो माता पिता है वो कहीं ना कहीं फ्रीडम वर्ज वाली जो मेंटालिटी है उनकी हो सकती है। आपको आपके माता पिता से भी ये अलग यहां पर कर सकता है। अगर यूरेनस फोर्थ हाउस में बैठा है किसी का और अगर बुरी स्थिति में वो है तो व्यक्ति को जल्द ही ये अपने घर से या घराने से, माता पिता से अलग कर देता है, या तो उसको कहीं बाहर जाकर के रहना पड़ता है, या सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो कहीं ना कहीं विच्छेद की स्थिति कर देता है। फोर्थ हाउस का एक ट्रेड ये है कि अगर यहां अच्छी स्थिति में यूरेनस बैठा हो तो आपके सबकॉन्शियस से इसका कनेक्शन होता है, और आपको ये फोरकास्टिंग यानी कि भविष्यवक्ता, यानी कह सकते हैं ज्योतिष में बहुत अच्छा बना देता है। आपको एक समय पे आकर के, अगर लेटर एज यानी लाइफ के सेकंड पड़ाव में आकर के आप ज्योतिष में और ऑकल्ट में बहुत अच्छी रुचि लेने लगते हैं। आपके कैरियर में अप एंड डाउन से कराता है, क्योंकि यहां से 7वीं दृष्टि पड़ती है 10th हाउस पर, तो ये आपके कैरियर को कभी भी स्टेबल नहीं रहने देता है। क्यों? क्योंकि इसकी साइकोलॉजी ये है कि इसकी साइकोलॉजी ये है कि आपको फ्रीडम चाहिए आपकी जॉब से। तो व्यक्ति किसी मजबूरी से अगर जॉब करता भी है तो 6 महीने 8 महीने जॉब करता है, उसके बाद फिर वो फ्रीडम चाहिए उसको। तो दोस्तों ये था चौथे घर में यूरेनस का प्रभाव। बात करते हैं पांचवें घर की। पांचवें घर में अगर यूरेनस बैठा हो तो ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति को बना देता है। ये भी कहीं ना कहीं विलक्षण प्रवृत्ति के ही व्यक्ति होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके जो रिलेशंस होते हैं बहुत ही अनकन्वेंशनल होते हैं, अनयूजुअल रिलेशंस इनके होते हैं। इनके जो बच्चे होते हैं वो भी अनयूजुअल होते हैं, यानी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनका यूरेनस 5th हाउस में बैठा है, ऐसे व्यक्तियों का जो बच्चे होते हैं उनके बहुत ही अनयूजुअल होते हैं, असाधारण जिनको हम कहते हैं, यानी सबसे अलग, सबसे हटके जो चीजें होती हैं उनको हम असाधारण कहते हैं, अनयूजुअल। तो अगर पांचवें घर में अगर यूरेनस बैठा अच्छी स्थिति में तो आपके बच्चे कहीं ना कहीं ऐसा काम करने वाले, अनयूजुअल यानी कहीं ना कहीं छा जाने वाले, एक ऐसा नाम कमाने वाले व्यक्ति होते हैं। लेकिन अगर पीड़ित अवस्था में हो जाता है, अच्छी स्थिति में ना बैठा हो, तो यही आपके लिए कहीं ना कहीं बुरे नाम कराने वाले, कह सकते हैं बुरे ही
कुछ ना कुछ ऐसे कर्म करा देने वाला जिसके लिए भी नाम हो जाता है। तो यानी कि ये मैंने आपको बताया कि ये एक्सट्रीमिस्ट है, यानी कि हर चीज की अति जिसे हम कहते हैं, हर चीज की उच्चतम स्थिति पराकाष्ठा जो होती है, ये वो प्लानेट है। तो पांचवें घर का अगर यूरेनस है तो कहीं ना कहीं ये भी आपको स्पेकुलेशंस यानी कि जुआ सट्टा यानी शेयर बाजार यहां से आपको लाभ कराने वाला होता है, लेकिन उसके लिए अच्छी स्थिति में होना चाहिए। अगर बुरी स्थिति में है तो आपको इन सारी चीजों से कोई लाभ नहीं मिलता है और आपको यहां पर हानि होती है, यानी आपको नुकसान उठाना पड़ता है। बात करते हैं छठे घर की। छठे घर में अगर यूरेनस है तो ये आपको जॉब ओरिएंटेड बनाता है, क्योंकि ये छठा घर जो होता है आपके जो जॉब इन्वायरमेंट होता है, जो ऑफिस आपके होते हैं, उसका घर होता है। आपका कहीं ना कहीं जो माइंड होता है इतना ज्यादा ही एनर्जेटिक होता है और आपकी जो एनर्जी है उसको आपके वर्क इन्वायरमेंट में बहुत ही अच्छे से आप व्यक्ति यूज करता है इसको। तो छठे घर का यूरेनस अगर है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये अपनी जो जगह जहां पर ये रहते हैं, बैठते हैं, उनको बहुत ही साफ सुथरा रखना पसंद करते हैं, क्योंकि ये यूरेनस होता है ये सफाई का प्लानेट है, यानी कि हर चीज की उच्चतम स्थिति। तो छठे घर का जो यूरेनस होता है अच्छा रिजल्ट करता है। बात करते हैं सातवें घर की। दोस्तों सातवें घर का जो यूरेनस होता है ये अनप्रेडिक्टेबल बनाता है आपको, यानी आपका जो नेचर होता है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। आपके पार्टनर का नेचर अनप्रेडिक्टेबल होता है। एक फ्रीडम अर्ज लिए हुए आपका पार्टनर होता है और एक लेवल पर आकर के अगर 7th हाउस में यूरेनस बैठा हो, वो पाप पीड़ित हो जाए, या ट्रांजिट में अगर 7th हाउस में अगर यूरेनस आ जाता है तो आप कुंडलियों का अध्ययन कर लीजिए और अगर आप भी अपनी कुंडली पर भी लगाएंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं आप 7th हाउस से रिलेटेड जो आपके ट्रेड्स हैं, यानी जो विशेषता जिनको रिप्रेजेंट करता है 7th हाउस, उससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कई बार भावनाओं में आकर शादी कर लेते हैं और बहुत ही इमीडिएटली शादी को तोड़ भी देते हैं, यानी विच्छेद करा देता है। किसी भी चीज को त्वरित होना यानी कि इमीडिएट होना, ये यूरेनस का स्वभाव है। फ्रीडम अर्ज है इसके अंदर, फ्री रहना, बंधनों से मुक्त होना, ये इसका प्रभाव है। दोस्तों बात करते हैं आठवें घर की। आठवें घर का अगर यूरेनस है तो ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं दूसरों के पैसे को मैनेज करने में, यानी कि कह सकते हैं चार्टेड अकाउंटेंट या कोई शेयर मार्केट में अगर आप डील करते हैं तो कहीं ना कहीं आप दूसरों के अकाउंट्स को मैनेज करते होंगे। यहां पर अगर यूरेनस बैठा तो आपको ऑकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा नॉलेज देने वाला होता है और आपकी जो डिजायर्स हैं, आपकी जो रिलेशनशिप की जो डिजायर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा डिजायर्स होती हैं आपकी, यानी एक्सट्रीम पोजीशंस पे होती हैं। तो आठवें घर का जो यूरेनस होता है ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को दूसरों के पैसे को मैनेज करना, वो भी अनयूजुअल तरह से, यूजुअल तरह, क्योंकि यूरेनस कुछ भी यूजुअल तरह से नहीं करता है, उसके जो ट्रेड्स हैं वो अनयूजुअल ही हैं। नौवां घर, नौवें घर की बात करते हैं। नौवें घर में अगर यूरेनस बैठा हो तो ये आपको अनऑर्थोडॉक्स बनाता है। जनरली नौवां घर जो होता है व्यक्ति, ये ऑर्थोडॉक्स का हाउस होता है, यानी कि आपके जो परंपरा है, जो आपकी रूढ़िवादिता है, जो आपकी परंपरा है, उनको व्यक्ति फॉलो करता है। 9th हाउस जो है आपके धर्म का हाउस है, आपके एंसेस्टर्स का हाउस है। तो अगर एंसेस्टर्स का हाउस होने से, आपके पूर्वजों का हाउस होने की वजह से आपके ऑर्थोडॉक्स हाउस है ये, क्योंकि उन चीजों को फॉलो करते हैं। लेकिन यूरेनस अगर 9th हाउस में बैठा है तो आप अनऑर्थोडॉक्स होंगे, यानी कि आप परंपराओं पर चलने वाले बिल्कुल नहीं होंगे और आप परंपराओं को तोड़ने वाले होंगे, अपने ही लॉ, अपने ही कानून बनाने वाले आप होंगे। धर्म के कार्य भी व्यक्ति अगर करता है तो अनयूजुअल तरह से करता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर रुचि तो लेते हैं, परंतु यहां पर उनकी सेल्फिशनेस जो होती है बिल्कुल भी नहीं होती है, यानी कि बिल्कुल भी सेल्फिशनेस नहीं होती है, क्योंकि जो यूरेनस है ये बिना सेल्फिशनेस के ही देने वाला प्लानेट है। क्योंकि ये जो यूरेनस है ये 11th साइन यानी कि एक्वेरियस साइन का ये लॉर्ड होता है। पार्शियल सैटर्न जो होता है एक्वेरियस का लॉर्ड होता है, लेकिन पार्शियल जो लॉर्ड होता है साथ साथ सैटर्न के, वो यूरेनस ही होता है। अगर देखा जाए तो सैटर्न जो है वो एक्वेरियस साइन का लॉर्ड है ही नहीं। अब आप इस पर बहुत विवाद भी करेंगे कि सर आप क्या बता रहे हैं कि यूरेनस जो एक्वेरियस जो साइन है वो सैटर्न का है ही नहीं। जब आप बहुत आगे रिसर्च करेंगे ज्योतिष में और आप बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो आप यही पाएंगे कि जो विशेषताएं एक्वेरियस साइन की हैं वो सिर्फ यूरेनस की ही हैं। सैटर्न की विशेषताएं सिर्फ कैप्रिकॉर्न तक ही है, लेकिन फिर भी हम सैटर्न को एक्वेरियस का पार्शियल लॉर्ड मानते हैं और यूरेनस जो है उसको हम एक्वेरियस का ही
उसका लॉर्ड मानते हैं। तो यहां पर क्योंकि 11 जो राशि होती है आपके 11th हाउस में पड़ती है, जो आपकी सोसाइटी का हाउस होता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनका यूरेनस अच्छा होता है, वो कोई भी काम जिंदगी में जब करते हैं तो वो बिना किसी स्वार्थ के करते हैं। ये उनका ट्रेट होता है, यानी उनकी विशेषता होती है। तो 9th हाउस में अगर यूरेनस बैठा है तो अनयूजुअल वे से सारे धन के कार्य करना, रीति रिवाजों को तोड़ना, ऐसे व्यक्ति की चाहत होती है। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th हाउस में अगर यूरेनस बैठा हो तो ये आपको एक एकांत प्रिय, एकांतवादिता, यानी कह सकते हैं डिस्टिंक्टिव बिहेवियर आपको करता है, यानी कि सिर्फ आप अकेले, इस तरह का व्यवहार व्यक्ति के अंदर होता है। 10th हाउस में अगर बैठा है तो कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन साइड होती है, यानी कि जो हाई अथॉरिटीज होती है, वहां से कई बार मिसअंडरस्टूड होता है, यानी व्यक्ति के साथ में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं कि वहां पे ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं जिसकी वजह से उसके प्रोफाइल, जो जॉब प्रोफाइल, उस पर इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। कई बार पनिशमेंट्स भी होते हैं। तो 10th हाउस में अगर यूरेनस है तो एक चीज तो आप मान लीजिए, आपका जो जॉब है, आपका जो प्रोफाइल है, जो आप जॉब करते हैं, उसमें कभी आप टिक कर नहीं कर पाएंगे, या आपके फ्लक्चुएशंस आपके जॉब प्रोफाइल में करता ही रहेगा। बात करते हैं 11वें घर की। दोस्तों 11वें घर में अगर यूरेनस है, बिना किसी मतलब के आप दूसरे लोगों की सेवा भावना करना, सोसाइटी में अपना किस तरह से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये बताता है यूरेनस। और अगर यूरेनस 11th हाउस में है तो आपके जो दोस्त होते हैं, आपके जो कलीग्स कह सकते हैं, दोस्त कह सकते हैं, वो आपके अनयूजुअल होते हैं, अनकन्वेंशनल होते हैं। लेकिन दोस्तों के प्रति जो व्यक्ति होता है बहुत ही कह सकते हैं कि ईमानदारी वाला व्यवहार रखता है, क्योंकि ज्योतिष में यूरेनस का जो प्रभाव है, जो यूरेनस की विशेषताएं हैं, वो ईमानदारी, ये सारी चीज ट्रेड्स यूरेनस की है। तो 11th हाउस में अगर यूरेनस है, बहुत अच्छे रिजल्ट करने वाला होता है। व्यक्ति थोड़ा इमोशनल कम होता है, यानी 11th हाउस में अगर यूरेनस है तो व्यक्ति इमोशनल कम होता है, क्योंकि उसको सोसाइटी से फ्री होना है। यानी अगर 11th हाउस में बैठा है तो व्यक्ति सोसाइटी से फ्री, इमोशनल व्यक्ति होगा तो अपने अपनों को और अपनी सोसाइटी को क्यों छोड़ेगा वो, क्योंकि जहां पर यूरेनस बैठता है व्यक्ति को उस चीज से फ्रीडम की अर्ज देता है। तो बात करते हैं 12वें घर की। तो 12वें घर में अगर यूरेनस है तो ये आपको साइक बनाता है, यानी कि आपकी जो सबकॉन्शियस है उससे इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। आप अगर यहां पर ये यूरेनस बुरी स्थिति में हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपके, यानी कि कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो आपका रिजॉल्व नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं वो आपको परेशान करता रहता है, क्योंकि ये आपके हिडन एक्टिविटीज का हाउस है। कोई ना कोई ऐसी हिडन एक्टिविटी आपको परेशान करती रहती है। आपकी जो साइकोलॉजी है बहुत अच्छी होती है अगर अच्छी स्थिति में आप बैठा है तो, और ऑकल्ट में और एस्ट्रोलॉजी में आपकी बहुत अच्छी रुचि होती है। तो 12वें घर में अगर यूरेनस बैठा हो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं हाई स्ट्रेंथ सबकॉन्शियस उसका होता है, यानी कि बहुत ही उच्च अनुभूति यहां पर कराने वाला ये होता है। व्यक्ति को बाहर विदेशों में घूमना, बाहर आउटस्कर्ट्स में घूमना, यानी कि जितने भी पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वहां पर घूमना व्यक्ति को बहुत पसंद होता है। दोस्तों ये था 12वें भाव में यूरेनस का फल। एक राशि में कैसा ये फल करता है, इसके लिए मैं अलग अलग एक एक वीडियो बनाऊंगा, यानी मेष के लिए अलग बनाऊंगा, वृषभ के लिए अलग बनाऊंगा। इसमें बताने के लिए और बहुत कुछ है, एक ही वीडियो में बताना सब मुमकिन नहीं है। मैंने आपको साधारण आपको फल बताया कि यूरेनस अगर इन हाउसेस में बैठा है तो आप किस तरह के ट्रेड्स व्यक्ति में होंगे। तो दोस्तों आगे आने वाली जो वीडियोस होंगी उनमें और भी मैं आउटर प्लैनेट्स के बारे में बताऊंगा। अगली जो वीडियो होगी कहीं ना कहीं नेपच्यून के ऊपर वो होने वाली है, फिर प्लूटो के ऊपर होने वाली है, फिर नेपच्यून यूरेनस प्लूटो को मैं अलग अलग एक एक साइन में पूरा आपको डिस्क्राइब करूंगा कि किस तरह के फल ये करते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में फिर आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इनका प्रभाव कुंडली में किस तरह देखा जाता है पिन पॉइंट प्रेडिक्शन के लिए। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।